हे हेलो वेलकम बैक एमबीए एस्पायरेंट्स। तो ये वीडियो सीमैट 2024 के रिगार्डिंग है। आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे जो अभी ये वीक में ट्रेंडिंग हो रहे हैं और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। स्टूडेंट्स आर रीचिंग आउट टू अस, और आपको भी पता है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि यस सीमैट विल हैपन और ये इस दिन होगा उस दिन होगा। ठीक है, एवरीवन इज जस्ट गेसिंग और शोइंग और टेलिंग यू कि हमने कॉल किए, हमने ये डाला, हमने वो डाला, राइट गाइस। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक रियलिटी पता होना जरूरी है, राइट। इट कांट हैपन दैट यू आर staying on the hopes of the YouTubers. They are not at all the relevant source, okay. No one exactly now has any update regarding the CMAT 2024. कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप प्लीज एक बार ट्रस्ट करने से पहले, दिस इज माय जेन्युइन ओपिनियन, वी एट टॉपर निकस हियर वी डोंट बिलीव ऑन व्यूज और whatever content or virality or anything. We are just here to guide you all on the right direction, okay. तो फर्स्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज हम सीमैट 2024 के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस एवरीथिंग, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, let's get going. Firstly, as you all know, my name is Himanshu. I'm the alum of GBM's Mumbai, and the agenda for today is, firstly we'll try to discuss CMAT date के accordingly जो भी चीजें हैं, everything that is there regarding CMAT 2024. Next, should I wait, सबसे important चीज जो किसी भी वीडियो कहीं पे भी हमें भी जो क्वेरीज आ रही है, सब यही पूछ रहे हैं कि होगी कि नहीं और मैंने रुकना चाहिए कि नहीं। एंड देन थर्डली वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द प्लान बी, ओके। सो फर्स्टली, एक्सपेक्टेड टोटल टाइम। अभी आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स, ओके। मैं कोई व्यूज के लिए या फिर मैं कोई खराब थंबनेल लगा के मेरा व्यूज बढ़ाना नहीं चाहता, बट दिस टाइम आई एम टेलिंग अ वेरी जेन्युइन, वेरी प्रैक्टिकल थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस एंड ईच ऑफ द एस्पायरेंट शुड नो दिस, जो सीमैट को काउंट करके चल रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड टोटल टाइम हम एक लगभग, अगेन दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अगर अगर लेट्स अज्यूम फॉर्म्स आउट हो जाते हैं सीमैट के फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, लेट्स अज्यूम दिस इज एन एक्सपेक्टेड डेट, ओके। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो दैट आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में लेट्स सी कि फॉर्म्स आउट हो गए हैं। उसके बाद जो सेकंड थिंग होगा, ऑफ कोर्स एग्जाम। एग्जाम आपको तुरंत एक हफ्ते में तो नहीं होगा कि आज फॉर्म्स आउट हुए दूसरे वीक में एग्जाम आ गई, राइट। हमें तो पता ही है हर एग्जाम का एक फॉर्मेट होता है, राइट। 15 दिन एटलीस्ट देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके 8-10 दिन बाद पेपर होता है। तो लेट्स अज्यूम लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में वी कैन एक्सपेक्ट सीमैट, अगर फर्स्ट वीक में फॉर्म्स आउट हो जाते हैं। अगर पकड़ लो उसके पहले आया तो फिर एक वीक शेड्यूल शिफ्ट हो जाएगा पहले, राइट। उसके अकॉर्डिंगली रफली। नेक्स्ट, द थर्ड पॉइंट वुड बी ऑफ कोर्स रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स अगेन एटलीस्ट 15 डेज लेते हैं। अभी सीईटी का ही देख लो, हमारा सीईटी हो चुका है ऑलमोस्ट, 15 दिन होने को है, राइट। एंड देन स्टिल वी आर नॉट येट आउट विथ रिजल्ट्स। वी आर एक्सपेक्टिंग मे बी, एज आई सेड, 29th आई एम एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट टू बी आउट, ओके, एनीवेयर अराउंड 29। सो सिमिलरली इन दिस फैशन, इफ यू सी, जो आपका रिजल्ट होगा दैट विल बी एनीवेयर अराउंड सेकंड टू थर्ड वीक, बहुत भी फास्ट ट्रैक पे किया तो भी। तो अगर सेकेंड या थर्ड वीक में, उसके बाद आपका चालू हो जाता है पीजीडीएम प्रोसेस। फिर आपको स्कोर इनपुट करना पड़ता है कॉलेजेस में, उसके बाद आपके जीडीपीआई प्रोसेसेस होते हैं, राइट। सीमैट थ्रू आपको डायरेक्टली कहीं पे एडमिशन तो है नहीं सीईटी जैसा, राइट। तो सिमिलर फैशन में फिर पीजीडीएम प्रोसेस, सबको यही सवाल रहेगा और कुछ लोगों को ये अंदाजा भी नहीं है कि बहुत लेट हो जाएगा इस हिसाब से। जस्ट इमेजिन, अगर मई सेकेंड थर्ड वीक में रिजल्ट आ रहा है, तो व्हेन विल द पीजीडीएम प्रोसेस बी कंडक्टेड, राइट। इट इज वेरी बिग क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ ईच वन ऑफ अस। फिर प्रोसेस कब होगी, एडमिशंस कब होगी एंड एवरीथिंग, राइट। क्योंकि एटलीस्ट 15 दिन का टाइम वापस पीजीडीएम प्रोसेस को देना पड़ेगा इसके बाद। तो जून में अगर प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, जून एंड में रिजल्ट्स लग रहे हैं, जुलाई तक लास्ट लिस्ट जा रही है, उसके बाद एडमिशंस हो रहे हैं अगस्त में। तो दिस लुक्स वेरी डिफिकल्ट, अगर इस हिसाब से, इस पेस से अगर चल रहा है तो, एक्सपेक्टेड पेस से, ओके। सो फिर क्या आगे क्या करना चाहिए, डिसीजंस किस चीज के बेसिस पे होने चाहिए, ये भी आई विल डिस्कस एवरीथिंग, ओके। सो व्हाट्स माय लॉस, लेट्स अज्यूम कि अगर सीमैट लेट हो जाता है, होगा, इवन आई नो दिस की होगा, ठीक है। तो कैंसिल तो नहीं होगा, सीमैट होगा। बट अगर बहुत लेट होता है, अगर मेरा एडमिशन लेट होता है, तो लॉस क्या होता है ये भी जानना जरूरी है गाइस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि द पीपल हु आर मेकिंग द वीडियोस, दे डोंट टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज द लॉस, ओके।
बट मी बीइंग हम उसी प्रोसेस से जा चुके हैं, वी हैव सैट इन द इंस्टीट्यूट्स, वी हैव ऑल द फ्रेंड्स हु हैव गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, हमने खुद ने एग्जाम्स दी थी, क्या डिफिकल्टीज हमने भी फेस की हमारे टाइम पे, जो लोगों के एडमिशन्स लेट हुए उनको क्या डिफिकल्टीज होती है, ये सब हमें एग्जैक्टली पता है और एक्चुअली पता है. सो आई डिस्कस वेरी ट्रांसपेरेंटली कि लॉस क्या हो सकता है अगर लेट हो गया एग्जाम. तो फर्स्टली द फर्स्ट इज, बहुत सारे कॉलेजेस जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनके पीजीडीएम्स ऑप्शंस में भी क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि आई कांट वेट. आई एज एन कॉलेज, मेरे पास अगर स्कैट में से भी एडमिशन्स आ रहे हैं, मेरे पास जैट में से एडमिशन्स आ रहे हैं, मेरे एनमैट्स थ्रू एडमिशन्स आ रहे हैं, तो व्हाई शुड आई वेट फॉर एग्जाम कॉल्ड एज सीमैट? क्योंकि उसकी वजह से अगर मेरा कॉलेज मुझे अगस्त में स्टार्ट करना पड़ रहा है तो आई कांट टेक दैट रिस्क. ओके, सो एज बीइंग अ गुड कॉलेज आई वोंट टेक दैट रिस्क एंड देन आई क्लोज डाउन द पीजीडीएम एप्लीकेशन एंड स्टार्ट माई कॉलेज. ठीक है, तो ये एक चीज हो सकती है आपके लिए अगर बहुत मई एंड में जा रहा है रिजल्ट. ठीक है, मई एंड जून में जा रहा है, तो दिस वुड बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, दे माइट क्लोज द पीजीडीएम एप्लीकेशंस. ओके, तो कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो आप ऑलरेडी फॉर्म भर के रखा है, हमारे हमने तो पैसे भी भर के रखे, तो हमारा तो श्योर शॉट होगा. आई डोंट थिंक सो, दिस इज नॉट द केस. हर बार एक साल ऐसे हुआ था जहां पे लोगों ने फॉर्म्स भरे थे और कोई एग्जाम कैंसिल हो गई थी, तो देयर इज नो क्राइटेरिया, वहां पे क्लियर मेंशन्ड होता है इट इज अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस. तो ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भरा, आपने पैसे भरे तो आपका प्रोसेस तो होगा ही. नो, दैट इज ऑलवेज अ टाइमलाइन, एक सेट टाइमलाइन होता है हर एक कॉलेज का, उनको उनके बीच में ही कॉलेज स्टार्ट करना पड़ता है. तो ये एक हो सकता है. सेकेंड कैन बी, सबसे इंपॉर्टेंट, हम सब किस लिए जाते हैं एमबीए के लिए? सब लोग, राइट? सब लोगों का टारगेट होता है प्लेसमेंट्स, राइट? अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव द इन माइंड प्लेसमेंट्स और इसलिए एमबीए करने का सोचते हैं. समर प्लेसमेंट्स पे अगर आपके एडमिशन्स लेट हो जाते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है. सिंपल रीजन है गाइज, जस्ट अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अगस्त सितंबर से ही कंपनियां आना स्टार्ट हो जाती है विद फॉर समर प्लेसमेंट्स. अभी जस्ट इमेजिन आपका एडमिशन ही अगस्त में हो रहा है, आप प्रिपरेशन कब करोगे? आपका सीवी कब बनेगा? आपका जीडीपीआई का प्रिपरेशन कब होगा? आप कब समर प्लेसमेंट के लिए बैठोगे? अगर आ भी गई कंपनी, यू आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, आपको एमबीए का एम भी नहीं पता है उस टाइम पे. ओके, बाकी के कॉलेजेस जो मई जून में स्टार्ट हो गए उन्होंने 2-2.5 महीने में ऑलमोस्ट एक सेमेस्टर खत्म कर दिया होगा ऑलमोस्ट. तो दे नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट देयर एमबीए करिकुलम, they know, they have prepared about their GDPI process, they know about the companies and everything. उनका एक सीवी अच्छी तरीके से बना हुआ होता है, राइट? तो ये एक इशू आ सकता है समर प्लेसमेंट्स में, और ये ऑब्जर्व किया गया है. सीईटी को आपको पता होगा 2 साल सीईटी बहुत लेट हुई और सीईटी के स्टूडेंट्स के एडमिशन सितंबर में चले गए. ट्रस्ट मी, समर्स में बड़े बड़े कॉलेजेस को बहुत इशू आए स्टूडेंट्स प्लेस करने में. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन. नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन फॉर कैट 2024. अभी हो कैसे सकता है, जो लोग एक अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं उन लोगों का पूरा फोकस 2-3 महीने में पूरा सीमैट की तरफ जाएगा. कब होगा सीमैट? सीमैट होने के बाद रिजल्ट्स पे फोकस, फिर एडमिशन्स पे फोकस. और अगर गलती से वो चीज़ लेट हो गई, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो जस्ट इमेजिन आप अगले 3 महीने वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद हार्डली 4 महीने में आपका कैट 2024 आएगा, राइट? तो अगेन दिस कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन फॉर कैट 2024 फॉर दोज हु आर अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ एस्पायरेंट्स. नेक्स्ट, सब लोग ये सवाल तो सब जगह पे मुझे दिख रहा है, गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस, अ लॉट ऑफ कॉल्स सेइंग दैट सर अगर लेट हो गया तो जीबीएमएस एक्सेप्ट करेगा क्या? गाइस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग फ्रॉम दी सेम इंस्टीट्यूट, आई कैन गारंटी यू अगर लेट हो गया तो जीबीएमएस विल स्टार्ट देयर करिकुलम. दे वोंट वेट कि भाई सीमैट आएगा तब तक हम एडमिशंस वेट करते हैं. नो, सबसे पहला इंस्टीट्यूट सीईटी थ्रू अगर कोई चालू होता है दैट इज जीबीएमएस. बाकी कॉलेजेस, बाकी सीईटी के कैप राउंड्स होने के बाद, क्योंकि देखो जीबीएमएस में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, राइट, कि मेरे को जीबीएमएस के कोई ऊपर है वो मिला तो मैं स्विच कर लूंगा. नो, राइट, जिसको जीबीएमएस मिलता है वो तो छोड़ेगा नहीं. तो फर्स्ट लिस्ट के बाद ही तुरंत सेकंड डे, जिस दिन मेरा फर्स्ट लिस्ट लग गया उसके सेकंड डे कॉलेज स्टार्ट हो जाता है गाइस. तो वो वेट नहीं करेंगे, दे वोंट वेट, दे डोंट नीड एनी एग्जाम्स हेल्प. उनके पास एडमिशंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी वेटिंग इन लाइन, राइट? सो दे वोंट वेट. सो इसीलिए मेक श्योर कि अगर बहुत लेट हो गया तो जीबीएमएस तो एक्सेप्ट करेगा नहीं. तो वो अगर किसी के दिमाग में होगा कि जीबीएमएस के लिए मैं सीमेंट दे रहा हूँ, तो गाइस थोड़ा संभल जाओ, फिर यू नीड टू थिंक. नेक्स्ट, लेट्स गेट डाउन टू शुड आई वेट देन. अभी नेक्स्ट सवाल होगा, अभी इतनी सारी चीजें बताई, शुड आई वेट? आई हैव कैलकुलेटेड बोथ दी सिनेरियोज, मैंने दोनों सिनेरियोज लिए, यस एंड नो. लेट्स सी किस केस में आपको वेट करना चाहिए, किस केस में नहीं करना चाहिए. And should I wait for CMAT 2024? I'm talking about. Okay, so let's see if you need to wait for CMAT 2024. Yes, if the first point is clearly if you're targeting MBA this year itself, आपको इसी साल एडमिशन लेना है by hook or crook, आपके पास ऑप्शन नहीं है, you don't have the luxury to take gap, और
आपके पास जो भी खुद के प्रॉब्लम्स है, इफ यू आर थिंकिंग कि इसी साल एडमिशन लेना है तो भाई फिर वेट कर लो, ओके, एग्जाम होगी फिर देन यू विल गेट दैट थिंग। नेक्स्ट इज सीईटी उतना अच्छा गया नहीं और एडमिशन तो लेना है, सीईटी में स्कोर आया नहीं है, फोर्थ स्लॉट था, मेरी तो लगी पड़ी है, फिर देन यू कैन हैव दैट रिस्क ऑफ वेटिंग, राइट। नेक्स्ट, नो अदर एग्जाम्स गिवन, कोई एग्जाम ही नहीं दिया यार, सीईटी और सीमैट दो ही थे, उसमें से भी अभी सीईटी का तो पता नहीं क्या आएगा रिजल्ट, बाकी कैट जैट स्नैप नाइनमैट कुछ नहीं दिया है, तो पीजीडीएम ऑप्शंस में भरने के लिए कुछ नहीं है। पीजीडीएम फॉर्म्स तो भरना चाहता हूँ बट सर कोई एग्जाम ही नहीं दी है, ये तो पहली एग्जाम है मेरी, फिर तो रुक जाओ यार, अभी कोई एग्जाम ही नहीं दी तो पीजीडीएम के लिए ऑप्शंस क्या भरोगे, राइट। लास्टली, अगर आपका प्रिपरेशन हो चुका है सीमैट का, मतलब कुछ लोग बहुत सीरियसली टारगेट करके सीमैट का प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ लोगों का सीईटी अच्छा नहीं गया तो वो सीमैट पे बहुत ज़्यादा फोकस डाल रहे थे, अगर आपका प्रिपरेशन डन है, आपको पता है एक बार एग्जाम आ गई तो आई विल बी एबल टू क्रैक इट विथ 99+% तो फिर देन यू कैन वेट मे बी, ओके। नाउ व्हेन शुड आई नॉट वेट, मुझे सीमैट के लिए वेट कब नहीं करना चाहिए। फर्स्टली, अगर इफ आई एम एक्सपेक्टिंग, एक अंदाजा आ जाता है हमें, लगभग हमने मॉक्स दिए हुए होते हैं और हमने सारे स्लॉट्स का डिस्कशन भी किया है, राइट, वी हैव मेड इन डेप्थ वीडियो कि कितना कट ऑफ लग सकता है, क्या स्कोर के लिए क्या परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल, राइट। तो अगर आपको लगता है आपका स्कोर 95 के ऊपर जा रहा है, एक्सपेक्टेड स्कोर, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि सीईटी थ्रू भी काफी सारे पीजीडीएम ऑप्शन है जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए। टॉप 10 कॉलेजेस जिनके एवरेज सबके 10 लाख के ऊपर है, ओके, द एवरेज ऑफ ईच ऑफ द 10 कॉलेजेस अबव 10 lakhs, उनका डिस्कशन हमें हो चुका है और सारों के कट ऑफ 90+ है सीईटी के लिए, तो आप सीईटी थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो पीजीडीएम कोर्सेज। तो अगर नहीं देखा होगा किसी ने ये वीडियो तो प्लीज गो बैक, वॉच दैट पीजीडीएम वीडियो दैट आई मेड बिफोर last week, and then maybe you don't need to wait for CMAT then, okay। Next is you can take a year gap, if you are find that ठीक है सर, not an issue, I have just graduated, मेरे पास है, और देखो गैप लेना कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो। बहुत लोगों को ये टेंशन होता है कि सर गैप ले कि ना ले, सर गैप होगा तो मेरे को फिर एमबीए में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, मेरा इंटरव्यू तो खराब नहीं होगा, मेरे को कंपनी तो शॉर्टलिस्ट देगी कि नहीं। सो आई डिस्कस अ वेरी ब्रीफ वीडियो आई मेक रिगार्डिंग द गैप थिंग, ओके। तो गैप लेना पहले तो बुरी बात नहीं है, ट्रस्ट मी, ओके। तो आपको अगर गैप लेना कंफर्टेबल हो विद रिस्पेक्ट टू एवरी पर्सनल एज वेल एज योर प्रोफेशनल थिंग्स, देन गो फॉर इट, देन आपको वेट करने की जरूरत नहीं, आप फिर कैट का प्रिपरेशन सीधे स्टार्ट कर दो, 2024 कैट का, ओके। नेक्स्ट इज टारगेटिंग कैट 24, आज जैसे अभी डिस्कस किया, अगर आपके दिमाग में है कि मेरे को कैट तो देनी है, भले ही मैं सीमैट ट्राई करने वाला था बट कैट मेरे दिमाग में है, आईएम्स में मुझे जाना है, कुछ अच्छे कॉलेज अप्लाई करने, तो भाई फिर सीमैट का आई डोंट थिंक सो दैट यू नीड टू पुश, अगर आप गैप कर सकते हो और आप कैट 2024 टारगेटेड स्टूडेंट हो तो देन यू स्टार्ट डायरेक्टली फॉर योर कैट। अगर सीमैट आ भी गया तो पेपर दे देंगे, वो देख लेंगे उस टाइम पे, राइट। तो वो सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं, कैट 2024 का प्रिपरेशन फुल फ्लेज में स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट, अगर आप बोलोगे मेरा तो उतना प्रिपरेशन हुआ नहीं है, मैं तो सोच तो रहा था बट अभी डेट ही नहीं आ रही इसलिए मैंने बहुत सीरियसली प्रिपरेशन नहीं किया, फिर गाइज आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी सेंस इन वेटिंग, राइट। अगर प्रिपरेशन ही है तो क्या ही कर लोगे, है ना, स्कोर तो अच्छा लगेगा आने के लिए। सो इफ यू आर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड देन अगेन यू शुड नॉट कंसिडर इन दैट केस। अभी प्लान बी, लेट्स डिस्कस दिस अगेन, अ वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियो जो आपको कोई नहीं बताएगा कि प्लान बी इफ सीमैट इज टू लेट क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, राइट। लेट्स सी द प्लान बी, वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियो से पर्सपेक्टिव से देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज, आपको अगर लग रहा है सीमैट बहुत लेट हो रहा है और मेरे को कोई अच्छे कॉलेजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जेबीआईएमएस एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर काफ़ी बड़े पीजीडीएम कॉलेजेस उनकी भी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, मुझे नहीं लगता होने वाला है, तो गाइस प्लीज स्टार्ट टारगेटिंग फुल टाइम कैट 2024। एटलीस्ट आपका फोकस 3-2 महीने बच जाएंगे गाइस, और 2-3 मंथ्स आर ह्यूज, ट्रस्ट मी। इफ यू आर फीलिंग कि 1-2 महीने से क्या फर्क पड़ेगा, 1 महीने से क्या ही होगा, no guys, this is not the case. If you see, we have some serious aspirants CAT 2024 हमारे बैच में, अपकमिंग बैच में, they have already starting with full fledged graduates, just fresh graduates है, कुछ लोग गैप ले रहे फुल टाइम, उन्होंने फुल फ्लेज में CAT 2024 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। आपको एक अच्छे खासे 6-8 महीने लगते हैं प्रिपरेशन के लिए, राइट। सो इफ यू आर फीलिंग कि 1 महीने से कुछ नहीं होगा तो होगा, तो इसीलिए इफ यू फील योर प्लान बी कैन बी CAT 2024 देन फुल टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट, अगर किसी को लग रहा है कोई दिक्कतें है, फाइनेंशियल रीजंस हो सकता है या मे बी एनी XYZ पर्सनल रीजंस, यू कैन गो फॉर लाइट जॉब, वर्कएक्स स्टार्ट कर सकते हो। वर्कएक्स मतलब अगर मिल रहा है इजीली आपको जॉब अच्छा खासा, ओके, अच्छा खासा इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग टॉकिंग अबाउट पैकेजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड डिसेंट रोल, अगर मिल रहा है आपको तो यू कैन गो फॉर वर्कएक्स एंड देन
along with that, you can target at 2024 CET 2025. Along with that, you can start preparing on weekends. On weekdays भी आप 3-4 घंटा invest कर सकते हो. We'll be coming up with a very detailed schedule regarding those who are working and those who are freshers, a proper schedule, monthly schedule that will be showing off from April 1st week itself. Okay, so ये भी आप कर सकते हो. WorkX का आपको एक added advantage भी मिलेगा. Next, गाइज, अगर आपके पास ऑप्शंस है, आपने सीईटी ठीक ठाक भी गई है, आपको लग रहा है 90 के अराउंड आ जाएगी, या फिर आपने कैट जैट वगैरह दिया था, उसमें आपको एक डिसेंट 70-80 परसेंटाइल भी है, तो भी आप अभी भी कुछ पीजीडीएम फॉर्म्स ओपन है. यू कैन जस्ट विजिट देम, राइट? गो एंड जस्ट फिल दोज फॉर्म्स, राइट? कल ही आई गेस स्टूडेंट इंक्वायर्ड टू मी रिगार्डिंग एनआईबीएम एंड एनआई हुआ, विच आर दी टू गुड इंस्टीट्यूट्स इन पुणे. ओके, सो उनके अभी भी पीजीडीएम फॉर्म्स ओपन है गाइज, एंड दे आर एक्सेप्टिंग कैट स्कोर, जैट स्कोर. तो आप अप्लाई कर सकते हो. दोनों का भी एवरेज अबव 14-15 lakhs है, तो वेरी बिग एंड गुड डील टू गो फॉर, राइट? तो आपके पास अभी कैट्स और जैट का स्कोर अवेलेबल है, तो गाइज बिंदास अप्लाई कर दो, वेट मत करो सीमेट के लिए. Yeah, so that's all from today's video. Good luck, champs. If you have any things that you want to know, understand, connect with us, you can follow us at on Instagram, या फिर आप कमेंट कर सकते हो. ओके, we'll get back to you. Make sure आप एक अच्छा डिसीजन ले रहे हो basis on whatever we have decided, and these are very practical things that I've discussed. So don't go on the fancy things that are being told to you. Make sure एक practical decision ले रहे हो. And if you have any queries, if you want to discuss anything with us, so we are happy to help you, students. You can just comment or follow us on Instagram, toppernicus_MBA, and you can DM us there also. All the best, champs. See you soon in the next video.